तो हेलो मित्रों, आज हम लोग जानने वाले हैं त्रिकोणमिति सारणी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री सारणी। और यह प्रश्न आपको क्लास 10th में आ जाता है कि साइन 30 का मान बताइए, है ना, साइन 45 का मान बताइए, tan 45 का मान बताइए, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जहां पर आपको इन मानों को डायरेक्ट रखना होता है। तो आइए अब हम इन्हें बनाने की ट्रिक जानेंगे, तरीका जानेंगे। आप अपने एग्जाम में रफ में या फिर पीछे साइड कहीं पर भी यह टेबल बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे साइन 0, साइन 30, साइन 45 और साइन 60 और साइन 90 डिग्री की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक गाना बनाया है जो कि है हमारा 0 आधा रूठा 3/2 1। तो आपको ये गाना अगर याद हो जाएगा तो आप साइन के सभी मानों को आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? तो हमने बोला 0 आधा, तो यहां पर आ जाएगा 0, आधा का मतलब होता है 1/2, और फिर रूठा आधा मतलब आधे पर क्या लगा हुआ है? रूठा का मतलब हो जाएगा यहां पर रूट लगा हुआ है। तो 1 के ऊपर तो रूट लगेगा, कोई मतलब ही नहीं है, तो इसीलिए हमारा 2 के ऊपर क्या लगा है? रूट लगा हुआ है। अब रूठा 3/2, तो रूठा का मीन्स होता है रूट, और 3/2, 3/2 का मतलब हो जाएगा 3 और बटे में 2, और फिर हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर 1। तो आई होप आपको ये गाना बहुत पसंद आया होगा, मुझे भी बहुत पसंद आया है। अगर आपको ये पसंद आए तो हमारी वीडियो को भी लाइक करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये गाना कैसा लगा। तो अगर आप इन मानों को अच्छे से याद कर लेंगे या फिर इस गाने के माध्यम से यहाँ पर क्या कर लेंगे? रख लेंगे। तो अब इसके बाद सारी की सारी वैल्यू निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो साइन थीटा में 0 की वैल्यू है हमारी 0, साइन 30 डिग्री का मान है हमारा 1/2, साइन 45 डिग्री का मान है हमारा 1/√2, और साइन 60 का मान है हमारा √3/2, और साइन 90 का मान है हमारा 1। तो अब हम कॉस थीटा के सभी मानों को निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा के सभी मानों को निकालने के लिए हमें इस साइन थीटा का क्या लिख देना है? उल्टा लिख देना है। मतलब ये जो इधर साइड से लिखा है हमें उसे उल्टे साइड से इधर साइड से लिखना है। तो बताइए यहाँ क्या लिखा है? 1, तो यहां पर आ जाएगा 1। फिर क्या लिखा है? √3/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? √3/2। फिर क्या लिखा है बताइए? 1/√2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 1/√2। फिर इसके बाद क्या लिखा है हमारा? 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/2, और ये क्या लिखा है हमारा? 0, तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा 0। तो देखिए, बहुत ही आसानी से हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को निकाल लिया है। अब हम जान लेते हैं tan थीटा की वैल्यू निकालना। तो याद रखिए, जो tan थीटा होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में डिवाइड कर देने से हमें पता चल जाता है। ये आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर देने पर पता चल जाता है। तो देखिए, साइन थीटा हमारा 0 है, कॉस थीटा हमारा क्या है? 1। तो 0 में 1 से डिवाइड करना है। तो जब हम 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? 0, है ना। फिर देखिए 1/2 लिखा हुआ है और √3/2 लिखा हुआ है। तो इस 2 से ये वाला 2 क्या हो गया? कट गया। तो क्या बचा? ऊपर 1 बचता है और नीचे क्या बच रहा है हमारा? √3 बच रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1/√3। ठीक है। फिर इसी तरह इसमें भी देखिए 1/√2 लिखा है और यहां पर भी 1/√2 लिखा है। तो 1/√2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आंसर में क्या आएगा हमारा? 1, है ना। अब यहां पर भी देखिए √3/2 लिखा हुआ है अपॉन 1/2 लिखा हुआ है। इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमारा ऊपर क्या बचता है? √3 बचता है, और नीचे क्या बचता है हमारा? यहाँ पर 1 बचता है। तो चाहे हम क्या करते हैं, अपॉन में 1 को नहीं लिखते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर 1 में डिवाइड करना है हमें 0 से। तो हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट आता है या फिर अनंत आता है। चलिए,
तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा तक की तो हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली। अब बारी आती है कॉट थीटा की, है ना। तो कॉट थीटा भी क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। मतलब जो हमने टेन थीटा लिखा है उसे ही हम उल्टा करके क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा में लिख सकते हैं। जैसे वहां पे हमें क्या मिला, इनफाइनाइट, तो यहां पर आएगा हमारा इनफाइनाइट। फिर क्या लिखा है √3, तो यहां पर आएगा हमारा √3। फिर क्या लिखा है 1, तो यहां पर आएगा हमारा 1। और फिर क्या लिखा हुआ है 1/√3, तो यहां पर आएगा हमारा 1/√3। और यहां पे क्या लिखा है 0, तो ये आ जाएगा यहां पर हमारा 0। अब हम जान लेते हैं सेक थीटा की वैल्यू को निकालना। तो सेक थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए आपको याद रखना है, जो सेक थीटा होता है वो होता है इक्वल 1/cos थीटा। मतलब जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मीन्स होता है उल्टा। कॉस थीटा को उल्टा करके हम यहाँ पर सेक थीटा के पास लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है 1, तो 1 और अपॉन में भी क्या लिखा है इसके 1। तो अगर हम इसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर हमारा 1 ही आएगा। अब कॉस थीटा है, इस 2 को ऊपर जाने देना है और इस √3 को क्या कर देना है, नीचे जाने देना है। यही होता है हमारा रेसिप्रोकल। तो ये जो होगा हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/√3। फिर ये रहा हमारा 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो नीचे तो 1 तो हमें लिखना नहीं है, बस हमें क्या लिख देना है ऊपर √2। अब इसकी बारी आई हमारी 1/2 दिया है, तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 1। तो नीचे 1 हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर 0। तो याद रखना है हमें, जो 0 का उल्टा होता है वो क्या होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो देखकर कैसा लग रहा है, आपसे अच्छे से बन रहा है कि नहीं, है ना। और हमारी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब कॉसेक थीटा, जो कॉसेक थीटा होता है वो जो होता है सेक थीटा का उल्टा होता है। मतलब जो भी वैल्यू हमने यहाँ पर सेक थीटा की आई है इसे ही हमें क्या कर देना है, पीछे साइड से यहाँ पर लिख देना है। तो क्या आई है वहां पे इनफाइनाइट, तो यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट। फिर क्या आ रहा है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर क्या आ रहा है √2, तो यहाँ पर हमें लिख देना है √2। फिर क्या आ रहा है हमारा 2/√3, तो यहाँ पर हमें लिख देना है 2/√3। और फिर यहाँ पे क्या आ रहा है 1, तो ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 1। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।